नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस एमपी और सीजी की बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां पर रामलीला की सांस्कृतिक विरासत को सहेजा जा रहा है। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया कर्मा त्योहार, और चर्चा करेंगे सिवनी की, जहां आदिवासी समाज के गुरुदेव का जमकर स्वागत हुआ। इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आगर मालवा जिले के तनोडिया में 73 साल से ज्यादा समय से रामलीला की सांस्कृतिक विरासत को सहेजा जा रहा है। इस परंपरा का निर्वहन 1950 से लगातार जारी है। नगर में गणेश चतुर्थी से 10 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी पर श्री राम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न होता है। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा रामायण का सजीव मंचन किया जाता है। वर्षों से किए जा रहे इस आयोजन में स्थानीय लोग रामायण के विभिन्न चरित्रों को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। इसे देखने के लिए प्रतिदिन नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र मंचन में प्रमुख पात्रों का अभिनय कर नगर के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। नगर के रामलीला चौक में होने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति द्वारा किया जाता है। इसमें हारमोनियम, ढोलक नृत्य करने वाले कलाकारों को बाहर से बुलाया जाता है, जिनके पारिश्रमिक का भुगतान समिति द्वारा किया जाता है। रामलीला को लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक देखने की उत्कर्षता रहती है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी ग्रामीणों ने कर्मा त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। शंकरगढ़ के मानपुर, बेलकोना, करौंदा जैसे गांव में ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें शंकरगढ़ जनपद के उपाध्यक्ष मंजू राजेश अग्रवाल भी शामिल रही। इस त्यौहार के मौके पर उन्होंने महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को शॉल देकर सम्मानित किया, कर्मा त्योहार की बधाई दी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने गांव की कुछ मांगों को लेकर उनके सामने रखा, जिस पर उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश आदिवासी समाज के गुरुदेव का लगभग 150 गाड़ियों का काफिला मंडला से चलकर घनसौर पहुंचकर आदिवासियों के गुरुदेव एवं गुरु माता का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। पश्चात काफिला छिंदवाड़ा की ओर प्रस्थान हुआ। दिलीप सिंह सयाम प्रदेश संयोजक की अगुवाई में गोंडवाना गुरुदेव गुरु माता का सम्मान स्वागत घनसौर ब्लॉक में किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बल्लू नेताम, दिलीप कुमार भगदिया, जिला सचिव समिति सिवनी, वर्तमान जनपद सदस्य घनसौर आदि लोग उपस्थित रहे। त्योहार क्यों मनाया जाता है? आदिकाल से हमारे पुरखों के द्वारा गुंडी रीति नीति रूढ़िवादी परंपरा मान्यता के आधार पे हम गोड़ आदिवासी समाज के लोग भादो मास एकादशी के दिन कर्मा डार बूढ़ा देव का पूजन अर्चन करते हैं। और हमारी गोड़ समाज की जो कुंवारी बालिकाएं हैं वो आज व्रत धारण की हुई हैं और गेहूं की एक टोकरी या चुरकी में उसको जाई के रूप में, भोजली के रूप में बोए हैं उसको, और 5 दिन सेवा करके लाई हुई हैं। आज उन्हीं का सेवा देंगी हमारी बालिकाएं, माताएं, भाई बहनें, और रात भर जागरण करेंगे और कल सुबह उनका विसर्जन करेंगे और बूढ़ा देव का आशीर्वाद लेंगे। अब बताए ना, हम प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के मानने वाले हैं, प्रकृति से ओत-प्रोत रहते हैं। हम गौड़ आदिवासी आज कर्मडार पूजा करने जा रहे हैं। कर्मडार एक वृक्ष है, एक पौधा है, वो प्रकृति के रूप में है। एक कर्मडार, एक पौधा जिसे हम आदिवासी समाज बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं, उसी का आज पूजन याचन करते हैं। आज एकादशी के दिन हमारे पूर्वज ने बताया कि आज एकादशी के दिन जो हम किसान भाई लोग खेती किसानी करते हैं, चाहे मक्का हो, गेहूँ हो, धान हो, है ना, तो आज एकादशी के दिन बूढ़ा देव का पूजन याचन करते हैं। कहानी कथा भी सुनाते हैं अपनी परंपरा में। उसके बाद कि फसल गांठ बांधना चालू कर देते हैं। लेकिन काफिला कहाँ जा रहा है? पूरा मतलब आपका जो है यूनियन छिंदवाड़ा, हाँ, सब छिंदवाड़ा जा रहे हैं। अनादिकाल से हमारे पुरखों के द्वारा भादों उजाला पक्ष एकादशी के दिन गोड़ी धर्म रीति नीति परंपरा रूढ़ी के तहत
करमडार महापूजा महोत्सव को मनाते आ रहे थे। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि संस्कृति से ही पहचान बनती है, अपनी पहचान को बनाए रखने हेतु इस उद्देश्य से, क्योंकि हम आदिवासी समाज हैं और आज यह हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जब देखते हैं तो 1871 से लेकर से 1941 तक जनगणना हुई। उस जनगणना में इन 6 धर्मों से हम आदिवासियों को, खासकर गौड़ जनजातियों को, इन धर्मों से हमको अलग रखा गया और अपनी धर्म की पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षार्थ के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इस उद्देश्य से समूह के रूप में मिल करके इस बार छिंदवाड़ा में करमडार महापूजन का आयोजन इन बालक बालिका समाज द्वारा रखा गया है। हम वहीं जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि लोग बात कहते हैं कि आदिवासी अंधविश्वासी हैं। मैंने तो डॉक्टर को चैलेंज भी किया था कि हम किस तरह से अंधविश्वासी हैं बताइए, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे कि हम हरेली त्यौहार के दिन भेलवा का डगाल को हम खेत में गाड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप अंधविश्वासी। हमने कहा कैसे अंधविश्वासी, हमको बताइए अंधविश्वासी का अर्थ बताइए। अंधविश्वास किया, हम अंधविश्वासी नहीं बल्कि हम प्रकृतिवादी हैं और प्रकृति पूजक हैं, और उस समय भी हमको प्रकृति पूजक के रूप में अलग रखा गया था। उसी तरीके से हम अभी भी, जैसे कि जनगणना होने वाला है, हमें जानना चाहते हैं सरकार से कि जब 1871 से 1941 तक इन 6 धर्मों से हमको अलग रखा गया था और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 164, 165 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वह जाति का गुण है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हम हैं क्या? अभी हम क्या लिखें जनगणना में? सरकार से हम पूछना चाहते हैं, सर हमारी आवाज़ अगर है आपकी तो दिल्ली तक पहुँचे चाहिए, तब तो लीजिए आप लोग, मैं खुला बोल रहा हूँ। नहीं, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो नियम बनाया है, ठीक है, उस पे आपको अलग रखा गया, मगर आप मध्य प्रदेश में बाइट दे रहे हैं। वहाँ नहीं, वो तो जब 1871 में जब जनगणना हुआ, गजेटियर निकाल कर देखिए, अंग्रेज के ज़माने में भी इन 6 धर्मों से हमको अलग रखा गया था। अमित नाम हमको दिया गया था। अमित का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में MIT। अमित का अर्थ क्या होता है? अमित का अर्थ होता है प्रकृति पूजक। आदिवासियों को हमको प्रकृति पूजक के रूप से अलग रखा गया। उसी के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा पर झा द्वारा लिखित पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर वह आदिवासी है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। अगर वह जाति का गुण है उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। अगर जाति का वह गुण है तो उसको बहन को बंटवारा देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनकी रूढ़ी और परंपरा पर वो व्यवस्थित होते हैं। और उसी रूढ़ी परंपरा को बनाए रखने के लिए हम पुनः छिंदवाड़ा की ओर आज करमडार महोत्सव की ओर जा रहे हैं। संविधान में सर रूढ़ी परंपरा का निषेध बताया गया। अब रूढ़ीवादी, हमको तो रूढ़ीवादी कही भी जाता है। तो पुरखों से जो चली आ रही प्रकृति के नियम के अनुरूप जो व्यवस्था है हमारी, आज भी हम जो पूजा करने जा रहे हैं या प्रकृति शक्ति की पूजा करने जा रहे हैं, करमडार एक वृक्ष है, वह महाऔषधि के रूप में भी काम आता है। 3 बीमारियों का तो हम ऐसी हम बोलते भी हैं। मंडला भी मैंने कहा, लोग बागों ने जो मुझे वहाँ पर बुलाए तो भैया आप लोग या क्या नींबू का पेड़ हमको भेंट कर रहे हो यार, अगर भेंट करना चाहते हो तो हमको गुड़मार का पेड़ भेंट करो, कम से कम हज़ारों आदमी की बीमारी ठीक होगा। मैं बताऊंगा उसको मेरे इलाज जो डॉक्टरी में अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं ठीक करते आ रहा हूँ। तो अर्थात हम प्रकृति के साथ ओतप्रोत रहते हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। अब ये रूढ़ी माने पुरखों से, अनादिकाल से पुरखों के द्वारा चली आ रही परंपरा। वो भी परंपरा कैसे होता है? आप संस्कृति, बात आ गई संस्कृति की। संस्कृति का अर्थ होता है वह कृति जो संस्कारित हो, उसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। किंतु यहाँ पर बात यह आती है गोंडी संस्कृति। गोंडी संस्कृति हम उसे कहते हैं ऐसी संस्कृति जो प्रकृति नियम के आधार पर संचालित हो, उस कृति को हम गोंडी संस्कृति के नाम से जानते हैं। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। शनिवार को खाचरा शहर में फूलडोल ग्यारस का उल्लास छाया रहा। शहर के प्रमुख मार्गों से आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया। झिलमिलाती रोशनी से नहाई झांकियां जिस भी मार्ग से गुजरी, देखने वालों की निगाहें थम गई। बिना पलक झपकाए उपस्थित झांकियों को निहारते रहे। दूसरी ओर झांकियों के मध्य में आगवानी करने वाले अखाड़ों के कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर उपस्थितों को स्तब्ध कर दिया।
हाथरस शहर में अनेक प्रकार की झांकियों का कारवां निकाला गया, जिस पर विभिन्न स्वरूपों में भगवान का चलचित्र कर पौराणिक कथा के दृश्यों को दर्शाया गया। प्रतिवर्ष की तरह 21 मंदिरों की झांकी व अखाड़े के कलाकार झांकियों के कारवे में शामिल हुए। शहर में झांकियां निकालने का इतिहास लगभग 1 शताब्दी पुराना है। झांकियां रात भर शहर का भ्रमण करती रहीं। वहीं झांकियों के संचालक व अखाड़ों के उस्तादों का नगर पालिका द्वारा सम्मान किया गया। झांकियों का कारवां रात 9 बजे से पुराने थाना चौराहा से प्रारंभ हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रविवार सुबह 8 बजे तक सभी मंदिरों में पहुंचकर समाप्त होगा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।